राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीशक्ल के 5वें लेसन की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसका ए पार्ट है पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर। कहानी से लिए गए इन वाक्यों को सही क्रम में लगाओ। एंड राइट देम आउट इन पैराग्राफ, और फिर उसे पैराग्राफ के रूप में लिखो। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन सेंटेंसेस का सही क्रम रेड पेन से लिख दिया है। अब हम इसे एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। लेट अस गो फॉर ए लिटल वॉक। आओ हम एक छोटी सी सैर के लिए चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल तुम ही मुझे चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत खुश होऊंगा जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी के बुरे दिन आज के बुरे दिन की अपेक्षा आधे भी नहीं थे, अर्थात आज का दिन उनसे ज़्यादा बुरा था। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ आलमोस्ट फन आई गेस। एक टांग को ऊपर बांधकर बैसाखी के सहारे कूद कर चलना रोचक हो सकता है। आई गेस, ऐसा मेरा अनुमान है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे। मैं नहीं सोचता कि एक दिन के लिए बहरा बनना मुझे बुरा लगेगा। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम बहुत बुरा तो नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन नेत्रहीन बनना बहुत भयानक है। बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि लेखक मिस बीम के स्कूल में क्यों गया। आंसर द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम स्कूल। लेखक ने मिस बीम के स्कूल में के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्लेवे टीचिंग मेथड पर्सनली। इसलिए वह उस स्कूल की नई खेल खेल में पढ़ने की विधि को देखने के लिए स्वयं गया। पर्सनली मतलब स्वयं या व्यक्तिगत रूप से। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। ऐसा कौन सा खेल था जो हर बच्चे को खेलना पड़ता था। आंसर एवरी चाइल्ड ऑफ द स्कूल हैड टू प्ले ए गेम। हर बच्चे को स्कूल में एक खेल खेलना पड़ता था। ही हैड टू बिकम ब्लाइंड, लेम, डीफ, डम एंड इंजर्ड वंस ड्यूरिंग द सेशन। उसे सेशन में एक बार नेत्रहीन, लंगड़ा, बहरा, गूंगा और घायल बनना पड़ता था। इट वॉज़ ए सॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। यह एक तरह का खेल और प्रशिक्षण था। थर्ड क्वेश्चन, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। इसके बाद डॉट है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। विच डे वाज द हार्डेस्ट। कौन सा दिन सबसे मुश्किल था। वाई वाज इट हार्डेस्ट। यह मुश्किल क्यों था। आंसर ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन इंजर डे, वन डम्ब डे एंड डीफ डे। हर टर्म में हर बच्चे को एक बार नेत्रहीन, लंगड़ा, घायल, गूंगा और बहरा बनना पड़ता था। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लाइन को कंप्लीट कर दिया है रेड पेन से। नेक्स्ट पार्ट, द ब्लाइंड डे वाज द हार्डेस्ट। नेत्रहीन दिवस सबसे मुश्किल था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ब्लाइंड। नेत्रहीन बनना बहुत मुश्किल था। वन फेल्ट दैट ही और शी वाज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट।
नेत्रहीन बनने वाले को हर समय ऐसा लगता था कि वह किसी चीज़ से टकरा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? इन विशेष दिनों का उद्देश्य क्या था? आंसर, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज दैट, इन विशेष दिनों का उद्देश्य था कि मिस बीम वांटेड द चिल्ड्रन टू टेस्ट द मिसफॉर्चून देमसेल्व्स, कि मिस बीम चाहती थी कि बच्चे विकलांग लोगों के दुर्भाग्य या दुख को स्वयं महसूस करें। दिस हेल्प देम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस, इससे उनको विकलांग लोगों की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती थी। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन्स, ऐसा प्रशिक्षण उन्हें अच्छा नागरिक बनाता था। अगला है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसका ए पार्ट है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स। इन वर्ड्स और फ्रेजेस को बॉक्स में दिए गए उनके मीनिंग के साथ मैच करो। फर्स्ट है होम सिक, इसका मीनिंग है वांटिंग टू बी होम, घर पर होने की इच्छा या घर जाने की इच्छा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट, लगभग। इट पेन्स मी मीन्स इट हर्ट्स मी, यह मुझे चोट पहुंचाता है। एप्रिशिएट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतों को समझना। थॉटलेस मीन्स नॉट वेरी केयरिंग, देखभाल ना करने वाला। एक्सरसाइज टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, किसी भी चीज़ की शक्ति का परीक्षण करना। रिलीफ ए वेलकम चेंज, एक स्वागत योग्य परिवर्तन। घैसली टेरिबल, भयानक। बी पार्ट है, रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी की इन लाइन को रीवर्ड करके लिखो, मतलब दोबारा से अलग ढंग से लिखो। फर्स्ट है, आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो इसको रीवर्ड करके लिए जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम स्कूल। लेखक ने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सेकंड, मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वो सब कुछ थी जो मैंने उम्मीद की थी। मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र की। फुल ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों से परिपूर्ण। अब रीवर्ड करके लिखेंगे, द राइटर फाउंड मिस बीम एग्जैक्टली वट ही हैड थॉट अबाउट हर। लेखक ने मिस बीम को ठीक वैसा ही पाया जैसा उसने उसके बारे में सोचा था। थर्ड है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन। मैं खिड़की के पास गया जहाँ से बाहर का बड़ा बगीचा दिखाई देता था। रीवर्ड करके, द राइटर कुड हैव ए व्यू ऑफ द गार्डन फ्रॉम द विंडो। लेखक खिड़की से उस बगीचे को देख सकता था। फोर्थ, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उनको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। रीवर्ड करके लिखेंगे, ऑन द डम डे, गूंगे दिवस पर, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू बैंडेज ए चाइल्ड्स माउथ। एक बच्चे के मुंह पर पट्टी बांधना संभव नहीं था। सो ही हैड टू यूज़ हिज विल पावर टू कीप हिज माउथ शट द होल डे। इसलिए उसे सारा दिन अपना मुंह बंद रखने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था। सी पार्ट है, गिवन बिलो इज़ ए पेज फ्रॉम ए डिक्शनरी। नीचे एक डिक्शनरी का पेज दिया गया है। लुक एट इट केयरफुली, इसे ध्यान से देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड विच मीन्स द सेम एज घैसली। एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मीनिंग घैसली के जैसा हो। राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स। उस वर्ड को लिखो और फिर उसके दो मीनिंग भी लिखो। तो पहले है घैसली, तो इसका डिक्शनरी में मीनिंग क्या है? टेरिबल। अब हमको टेरिबल के दो मीनिंग लिखने हैं।
टेरिबल मीन्स कॉजिंग फियर, डर पैदा करने वाला, और या वेरी बैड, बहुत बुरा। सेकंड है फाइंड ए वर्ड मीनिंग ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मीनिंग एक स्कूल के वर्ष का भाग ऐसा हो। तो आंसर है ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। तो इसके जैसा मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? टर्म। अब टर्म का मीनिंग क्या होता है? टर्म मीन्स ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ द टाइम। टर्म का मतलब होता है एक समय की निश्चित अवधि। थर्ड, फाइंड ए वर्ड मीनिंग एग्जामिनेशन। ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा। तो एग्जामिनेशन के लिए कौन सा वर्ड है? सेम मीनिंग वाला, टेस्ट। टेस्ट मीन्स टू लुक एट समथिंग टू सी इफ़ इट इज़ करेक्ट। टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना कि क्या वह ठीक है या नहीं। सेकंड है नाउ मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विद TERR। हमें ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो TERR इससे शुरू हो। तो इसका आंसर है टेरर, टेरेस, टेरिबल, टेरेस्ट, टेरिफाइंग, टेरिफाइड, टेरिटरी, टेरिटरीज़। ये सब वर्ड TERR से शुरू होते हैं। सेकंड है 5 वर्ड्स दैट मे फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज दैट। 5 ऐसे वर्ड लिखो जो दैट के बाद लिखे जा सकते हैं। जिसका आंसर होगा दैट बॉय, दैट डॉग, दैट हाउस, दैट कार, दैट ट्रेन। ये सभी वर्ड हम दैट के बाद लिख सकते हैं। अगला है राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक। थैंक का अपना मीनिंग लिखो, देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी, और फिर थैंक का जो मतलब डिक्शनरी में दिया गया है उसे लिखो। आंसर थैंक मीन्स टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू समवन फॉर हेल्प। थैंक का मतलब होता है किसी की मदद के लिए उसको धन्यवाद कहना। अब डिक्शनरी का मीनिंग लिखना है टू से वी आर ग्रेटफुल टू समवन, किसी से कहना कि हम आपके आभारी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।